ऐसी ऐसी अभी मैं एक दिन कल या परसों एक मनुष्य का नाम हेमराज यादव जी, हेमराज यादव जी कोई गोल्डी शास्त्री, हम सुन रहे थे। हेमराज यादव कहते थे बलम बहुत छल्ला मिला मतलब व्यास पीठ से बोलने वाली मर्यादा की बात है। बताते ढोलक में जड़े सितार, अरे व्यास पीठ की इतनी धज्जियां उड़ाई जा चुकी है कि भगवान ही बचाया कि क्या होगा। इसीलिए वेद की मर्यादा बताई गई, वेद की मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। आज कथा प्रवचन सबने करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि व्यास पीठ कैसी होती वेदों में बताया गया। व्यासाय व्यास रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म विधेयाय वसिष्ठाय च नमो नमः। एक मर्यादित मंच, और इस मर्यादित मंच से कोई अमर्यादित बात बोलने का अधिकार नहीं। इसलिए पर आज क्या बताया जाए, इसीलिए कहते हैं। और यहाँ कथा में भीड़ कम आती है, क्योंकि यहाँ कथा, यहाँ पर नाच नाचन की नीतिवता होती है, और उन सबकी कथा में नाच नाचन की ज्यादा आती होती है, तो उनकी कथा में भीड़ ज्यादा आती है। क्योंकि कथा में भीड़ आने से मतलब नहीं, 500 लोग बैठे भीड़ से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए 500 लोग बैठे और 99 लोगों के दिमाग में कथा नहीं चल रही, और वास्तव में सत्य जैसे विचार की 100% श्रोता आएगा, और जब 100% श्रोता आए तो का सब श्रोता कथे वाले थोड़ी क्यों ये बताओ। उसमें से 40% श्रोता जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहते चलो चल करके देखिए भजन सुंदर पंडित जी गाएगा कि नहीं गाएगा, साज सुंदर है कि नहीं है, ऑर्गन ढोलक वादक सही है कि नहीं। और जो है अब बचे 40%। 40% क्या करते हैं, 40% श्रोता आते हैं, वो कथा सुनते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और अब कितने बचे 20%। उसमें से 10% श्रोता ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। बस पंडित जी की कौन कमी पाई उनका पसीपा कर ले, पंडित जी ऐसे है, पंडित जी वैसे, पंडित जी नहीं कर, पंडित जी वो केवल कमियां ढूंढने आते हैं। बस पंडित जी जो बता रहे उस पर दिमाग नहीं चलेगा। पंडित जी का कर, पंडित जी की आंखें का आती, पंडित जी के हाथ का इशारा बता। अरे पंडित जी के मुख से जो निकला वो भी तो सुनने का प्रयास करो, कि सिर्फ समाज में लोगों को कमियां ही नजर आती हैं, और जो 10% श्रोता बचा वो पता क्या करे, कोई केवल चल के देखा कि पंडित जी जाकर ठीक ठाक सुंदर है कि नहीं है, अच्छी कथा कही जा रही है नहीं कही जा रही, बात सत्य मैं अपने मुख से स्वयं बता रहा हूं। पर जो 40% के श्रोता हैं उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो कथा के रसिक हैं। इसलिए कथा में बैठ करके कमियां ढूंढने का प्रयास कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। इसलिए और जो कमियों को ढूंढता, जैसे भगवान के दरबार में बैठ करके और भगवान के प्रत्यक्ष बैठ कर कमी ढूंढी जाए,
तब जान लीजिए जीवन में हम आप विनाश का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है। इसलिए ये बातें कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती होंगी, पर बात जो सत्य है वो बिल्कुल सत्य है। इसलिए प्रयास किया करो दूसरे की कमियों को ढूंढने से पहले हमें आपको अपनी कमी के बारे में देखना जरूरी चाहिए। अभी आज मैं निकले थोड़ा सा, अभी आ रहे थे तो आते आते पता नहीं कोई एक दो मोटरसाइकिल से जा रहा, उसने सोचा वो दूसरे से बात कर रहा था, हम समझ नहीं पाए क्या बोल रहे, पर हमने सुना कि महाराज जी जो आए हैं कथावाचक, ये कौन कौन से वर्ण के हैं, पंडित या बिरादरी हैं। तो हम चलते चलते का भैया ये पंडित कौन है, सब पास ही जमा रहे भरे। पंडित मीटिंग में वाकई पंडित नहीं, सब पास ही और चले गए तुरंत इक्को मिनट। विचार किया करो जीवन में, ये कथा की सीख है। कथा में बैठ करके केवल भगवान के चरणों के मन में लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं किसी से भेदभाव 1% का नहीं करता। पता नहीं मरने के वक्त अगर एक गिलास पाशी के हाथ से पीना पड़ जाए, बता तब पंडिताई कहाँ चली जाए, फिर पंडिताई काम आए। पंडित कर्म इतना दिखाओ जितना हो सके। मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनो, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ उनसे जाकर के पूछो क्या आपके टीम में सारे ब्राह्मण हैं, पूछ लेना जाकर। आपको बता दूं कि मैं अच्छे जो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता उनको मैंने देखा है। हम तो सारे सनातन को लेकर के चले, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के, पर मैंने क्या देखा है, उन्होंने अन्य वर्ण के, क्योंकि आज कारण है सनातन धर्म में ब्राह्मणों के घर के बालक ना पांडित कर्म करना चाहते हैं और ना संगीत की कला सीखना चाहते हैं, तो अन्य वर्ण के लोग तो करेंगे। हमने देखा यहाँ तक बड़े बड़े मुसलमान इस व्यासपीठ के बगल में बैठ करके हारमोनियम तबला वादन करते, ऑर्गन बजाते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे से हरि का होई। इसलिए भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया हो हमारी टीम में कोई पंडित है, बोले पंडित ना पास ही मर्जी होकर समय मर्जी होगी। ये मानसिकता लोगों की बड़ी खराब है समाज में आज। क्योंकि धीरे धीरे मुझे आज जैसे कमरे से निकले वहां से, और निकलने के बाद जैसे इस जगह पर पहुंचे, दो दादा लोग जा रहे थे, एक लोग गाड़ी चला रहे थे, एक लोग पीछे बैठे थे। तो जाते जाते हमें आवाज आई का दादा का जो सोचा तो ये टीम में को पंडित नहीं, सब पास ही बटोर के लेके आए और चले जाते। इसलिए भगवान के दरबार में बैठ करके शंका करने का विषय नहीं। शंका करोगे तो जैसे भोले बाबा ने त्याग दिया, वैसे ही पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर हमारी वंशावली चेक करनी हो ना, तो जाकर के चेक कर लेना। अगर लोगों के मन में थोड़ी शंका हो महाराज जी का पंडित है कि ना, तो मैं आपको अपनी वंशावली भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के यहाँ थोड़ी मानसिकताएं खराब है।
आपको मैं बता मेरा भरद्वाज गोत्र है और मैं बाला का शुक्ल हूं। तो दोबारा पूछे आए तो इससे और उत्तर जवाब दिया अब कम अगले दिन बहुत करारा जवाब दिया। अरे भगवान तुमको भगवान की कथा से मतलब की दुनियादारी से मतलब। भगवान की कथा में जब मन लगाओ, भगवान के दरबार से कुछ सुनकर जाओ, तब जीवन का कल्याण होगा। जाति बिरादरी से कोनो मतलब निकलने वाला नहीं है कि नहीं? बताओ आज समाज में यही चल रहा है। अब आपको हम कथा से जोड़ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा कल गोवर्धन धारण की कथा हुई। अच्छा आप लोग बताओ सबसे पहले गोवर्धन को किसने उठाया था? अब तो याद हो गया ना अम्मा, आपने बताओ हैं? अगस्त। दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी और तीसरे नंबर पर शंकर भगवान और चौथे नंबर पर हनुमान जी और ठाकुर जी ने जब उठाया तो अच्छा ये बताओ 56 प्रकार का भोग क्यों लगता है? बताओ किसी को मालूम? सच मालूम? तुमको मालूम? बताओ बताओ खड़े हो गए। भगवान मानंद रानी जो है ना, वो ठाकुर जी को एक दिन में क्या करती थी? 8 बार प्रसाद पवाती थी। भगवान ने गोवर्धन को उठाया, 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को धारण कर रखा। भगवान ने 7 दिन तक कुछ भी खाया और न पिया। और जब कुछ खाया पिया नहीं तो उसके बाद वे थे मैया यशोदा ने क्या किया? 8 दिन में 8 बार का जोड़ लीजिए, 7 दिन का कितना? 8 7 56। इसीलिए भगवान गिरिराज को 56 प्रकार का भोग लगता, यही नियम। 56 प्रकार के भोग आज बता दिया, वरदान दिया जनक के रहने लगे। इसलिए भोजन के साथ साथ भगवान का भजन करना भी जरूरी है। यूं नहीं दिन भर 4 बार पूरी खा एक बार राम का नाम भी जरूरी है कि नहीं जरूरी? संतों ने भाव किया है। अरे 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, अरे उसमें भी आते हैं 3 बार भजन एक बार, 3 बार भजन एक बार,